नेक्स्ट है एक और सम आपका, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल की फॉर्म में अगर यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे, पहले तो आपको फैक्टोरियल का पता होना चाहिए। तो चलो फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे कि फैक्टोरियल होता क्या है। जैसे मान लो एक वैल्यू लिखी मैंने फैक्टोरियल 5, इसकी वैल्यू निकालनी है तो आपको 5 को कैसे सोल्व करेंगे, फैक्टोरियल 5 को कैसे सोल्व करेंगे, 5 में से एक एक माइनस करते रहना है और मल्टीप्लाई करते रहना है। 5 में से एक माइनस किया तो 4 आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया। 4 में से फिर से माइनस किया एक, फिर से 3 आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 2 और फिर 1। तो 1 तक लेके जाना है, 1 के बाद 0 नहीं करना है, 0 से मल्टीप्लाई करोगे फिर तो 0 ही आ जाएगा। तो 1 तक लेके जाना और 1 पे स्टॉप कर देना है। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 120। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू जो होती है वो 120 होती है। इसी तरह अगर फैक्टोरियल 4 निकालना है तो 4 से स्टार्ट करते हुए 1 1 माइनस करते हुए मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 पे जाके आपको स्टॉप करना है तो ये आ जाएगा 24। अब फैक्टोरियल 6 निकालना है तो फैक्टोरियल 6 निकालने के लिए 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हमारा आ गया 720। तो इस फैक्टोरियल को मैं इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, या फिर आप ये फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हो, 1 ये लगा दिया, फैक्टोरियल 2 लिखना हो तो इसके बाद ये लगा दिया, 5 फैक्टोरियल। तो इस तरह से ये सिंबल आपको ये भी मिल सकता है या फिर ये भी, ठीक है। तो कोई भी दोनों सिंबल क्या रहते हैं, सेम ही रहते हैं, फैक्टोरियल ही बोला जाता है इसको, दोनों ही सेम चीज है फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल निकालना अब आपको आ गया होगा। इसी तरह फैक्टोरियल 6 है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 6 इंटू फैक्टोरियल 5। क्यों लिखा ये देख लो चाहे। 5 क्या है, यही तो था फैक्टोरियल 5 की वैल्यू, यही तो थी 5 4 3 2 1। तो 5 4 3 2 1 को मैंने फैक्टोरियल 5 से रिप्लेस कर दिया, तो 6 इंटू फैक्टोरियल 5। तो इस तरह से अगर फैक्टोरियल 7 निकालना हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7 इंटू फैक्टोरियल 6, क्योंकि 6 की वैल्यू क्या है, 6 5 4 3 2 1 है और 7 यहाँ पे है ही, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ मैथमेटिक्स की ट्रिक्स है जो हम यूज करेंगे फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। तो चलो अब सोल्व करते हैं ये वाला सम। तो ये कह रहा है कि यूनिट डिजिट क्या आएगा जब फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 से लेते हुए ये जा रहा है 100 तक, जब इन सबको ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो देखने में तो बड़ा मुश्किल सा लग रहा है बट बहुत ही आसान चीज है ये, बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। जैसे मान लो फैक्टोरियल 1 लिखा तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, 1 है तो अकेला 1 ही आ जाएगा, ये तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया, 1 आ गया। अब फैक्टोरियल 2 लिखा मैंने, फैक्टोरियल 2 को सोल्व करेंगे तो 2 इंटू 1, इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फैक्टोरियल 3 लिखा मैंने, 3 को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आ गया हमारा 6, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आ जाएगा। ऐसे ही जैसे ही मैंने फैक्टोरियल 4 को सोल्व किया तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आ गया हमारा 24, और इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये 4, इस 4 की वजह से अब यूनिट डिजिट क्या आ गया, 4। तो फैक्टोरियल 5 लिखा मैंने, तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 120। अब इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया, 0 आ गया। ऐसे ही मैंने फैक्टोरियल 6 को सोल्व करेंगे, तो 6 को जब सोल्व करूँगा तो मैंने अभी बताया था 6 इंटू फैक्टोरियल 5 लिख सकता हूँ ना, और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आपको 120 पता ही है। तो 6 इंटू 120, ये कितना हो गया हमारा, 720 हो जाएगा। तो इसका फिर से यूनिट डिजिट क्या आ गया, देखो 0 आ गया। तो इस तरह से अगर फैक्टोरियल 7 भी निकालोगे ना आप, तो 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख सकता हूँ इसको। तो इसमें भी फिर क्या आ जाएगा, 7 इंटू फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या थी, 720। जब इसको 0 को जब किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट तो 0 ही आएगा ना लास्ट में। हमें यूनिट डिजिट से मतलब, हमें पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं करना, तो ये यूनिट डिजिट फिर से क्या मिल जाएगा, 0। अब ऐसे ही फैक्टोरियल 8 को भी सोल्व करोगे ना, तो फैक्टोरियल 8 को कैसे लिखोगे आप, 8 इंटू फैक्टोरियल 7, तो 7 के अंदर फिर से 0 है तो 0 फिर से आ जाएगा। मतलब ये है कि हर बार 0 आता रहेगा अब आगे जितने भी फैक्टोरियल है। चाहे फैक्टोरियल 9 हुआ तो फैक्टोरियल 9 को कैसे लिखोगे, 9 इंटू फैक्टोरियल 8। जब फैक्टोरियल 8 के यूनिट डिजिट में 0 आ रहा है तो 0 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 0 आ जाएगा, फिर से 0 आ गया ये तो ये 0 आता रहेगा। मतलब कि फैक्टोरियल 5 से स्टार्ट होगा 0 आना, और उसके बाद 6 में भी आएगा फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 7 में भी 0 आएगा, 8 में भी आ जाएगा, 9 10 11, ये 100 तक 0 आता रहेगा यूनिट डिजिट। और इन सब का हमें क्या करना है, यहाँ पे सम करना है। जब सम करना है
ठीक है, जब एक बार 0 आ गया, 5 और 5 के बाद सभी में 0 आ रहा है, तो 5 फैक्टोरियल से लेके 100 तक जब उनको सम करेंगे, जब उनको ऐड करेंगे, उन सब का यूनिट डिजिट 0 है, तो 5 से लेके 100 तक का सम के यूनिट डिजिट में तो 0 आ ही गया ना आपके सामने। यहाँ तो आपको पता लगेगा कि 0 आएगा। अब बात रही कि फैक्टोरियल 5 से पहले क्या आएगा, उनका यूनिट डिजिट का जब सम करेंगे तो क्या आएगा, तो आपके सामने ये है ही वैल्यू, ये 1 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इन सबको ऐड कर लो, 1 प्लस 2 प्लस 6 और प्लस 4। जब इनको ऐड किया तो हमारे सामने आ गया 3 यूनिट डिजिट। 6 4 10 2 12 और 1 13, 13 का यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। और उसके बाद 5 फैक्टोरियल के बाद में सभी का यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, तो उन सबको तो ऐड करके 0 ही मिलेगा ना, जब सभी का यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, तो वहां तो 0 ही मिला, तो 3 और प्लस 0, तो फाइनल जो आंसर आएगा हमारा वो क्या आ गया, 3। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि यूनिट डिजिट क्या आएगा इसमें। तो आपको चेक ही कुछ भी नहीं करना था, आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर आपको पता है कि फैक्टोरियल 5 के बाद जितने भी नंबर आते हैं, जितने भी वैल्यू आएगी, उन सबका यूनिट डिजिट 0 है, तो आंसर आ गया आपके सामने। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। एक और सम है, जैसे व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 2 की पावर 11 फैक्टोरियल। अब इसमें भी एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट यूज होता है जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया। देखने में मुश्किल लग रहा होगा बट बहुत ही आसान है ये। जैसे मैंने लिखा, अगर 2 की पावर फैक्टोरियल 3, इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करो, तो रूल वही है कि आपको जो भी पावर में गिवन है उसको 4 से डिवाइड करके चेक करना है, तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर उसकी पावर बन जाएगा। तो फैक्टोरियल 3 को सोल्व करके देख लो ना यहाँ पे। तो 2 की पावर फैक्टोरियल 3 क्या होता है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू जैसे मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे, कि फैक्टोरियल 3 आता है 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या आ गया, 6 आ गया, तो ये 2 की पावर 6 हो गया। अब 6 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 6 को 4 से डिवाइड करके चेक करो, रिमाइंडर आ गया 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 की पावर 2 हो गया। और 2 की पावर 2 क्या होता है, 4, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया, 4, तो ये निकल गया। मतलब कि आपको फैक्टोरियल को सोल्व करना है बस, और कुछ नहीं है। तो इस तरह से अगर 2 की फैक्टोरियल 4 हो यहाँ पे, तो हमें फैक्टोरियल 4 को सोल्व करना है। तो 4 को जब सोल्व करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, जैसे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12 दूनी 24, अब 24 आ गया। तो ये हम 2 की पावर क्या लिख देंगे, 24 लिख देंगे। अब 24 को जब 4 से डिवाइड करते हैं पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर जो आता है वो 0 आता है। बट रिमाइंडर जब 0 आता है तो पावर आपको 0 नहीं लिखनी है, उस केस में आपको पावर 4 यूज करनी है, ये याद रखना फिर से। तो 2 की पावर यहाँ लिखेंगे 4। अब 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 का यूनिट डिजिट क्या आ गया, 6 आ गया, तो इस केस में यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं ये लिखूं कि 2 की पावर फैक्टोरियल 5 लिखा मैंने, इसका यूनिट डिजिट अब आपको पता करना है। इसका यूनिट डिजिट जब पता करोगे तो वो क्या बनेगा, देखो 2 की पावर फैक्टोरियल 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू फैक्टोरियल 4। तो यहाँ पे देखो एक इंटरेस्टिंग चीज है, यहीं पे सोल्व करके बताता हूँ आपको, 5 इंटू फैक्टोरियल 4, ठीक है, तो ये होता है फैक्टोरियल 5। अब देखो फैक्टोरियल 4 जो है वो 24 है, अब 24 तो पूरा का पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है, ये तो एक ऐसी वैल्यू है, रिमाइंडर 0 बचता है। तो क्या 5 इंटू फैक्टोरियल 4 4 से डिवाइड होगा, होगा ही होगा, क्योंकि ये उसका फैक्टर आ गया ना। अब 5 इंटू 24 लिख दो इसको, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या आ रही है, 24। अब 5 इंटू 24 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा फिर से कट जाएगा, 4 छके 24 और 30, ठीक है। तो ये पूरा पूरा कट गया, ये पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है हमारा, तो फिर से रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब कि फैक्टोरियल 5 की यहाँ पे 2 की पावर फैक्टोरियल 5 रखेंगे तो रिमाइंडर फिर से क्या आएगा, 0 आएगा। तो 2 की पावर फिर से आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 4 आएगा। अब 2 की पावर 4 आने से, ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आता है, 6 आ गया, फिर से 6 आ गया यूनिट डिजिट। ऐसे ही अगर 2 की पावर फैक्टोरियल क्या सोल्व करेंगे, अब 6 करेंगे, तो 6 को कैसे लिखोगे, 2 की पावर 6 इंटू फैक्टोरियल 5, अब फैक्टोरियल 5 तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा था, तो फैक्टोरियल 6 भी क्या होगा, पूरा पूरा 4 से डिवाइड होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक बार जब मल्टीपल आ गया 24, एक बार उसका मल्टीपल आ गया तो 24 तो हर बार कटता रहेगा ना, ठीक है, तो वो नंबर भी पूरा पूरा डिवाइड होता रहेगा हर बार, तो फैक्टोरियल 6 भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो फिर से 2 की पावर क्या आ जाएगा, जब रिमाइंडर 0 आता है तो 2 की पावर हम क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं, तो यहाँ पे फिर से यूनिट डिजिट क्या आ गया, 6। तो अब अगर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जब फैक्टोरियल 7 होगा तो भी क्या रहेगा, रिमाइंडर 0, 8 में भी रिमाइंडर 0, 9 10 11, तो 11 में भी रिमाइंडर क्या रहेगा, 0, तो 2 की पावर क्या बन जाएगा, 4।
और 2 की पावर 4 जब सोल्व करते हैं तो वही 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। तो समझ आया ये, क्योंकि इसमें रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो अब यही चेक करना था आपको और कुछ नहीं चेक करना था कि जो ये वैल्यू है वो फैक्टोरियल 11 है, और हमें ये पता है कि फैक्टोरियल 4 है वो पूरा का पूरा 4 से डिवाइड हो जाता है, और उसके बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे वो सारे के सारे फिर 4 से डिवाइड हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ऑलरेडी फैक्टोरियल 4 सभी में इंक्लूड होता है, क्योंकि आप फैक्टोरियल 5 को भी 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हो। 6 आया फैक्टोरियल तो 6 इंटू फैक्टोरियल 5 लिख सकते हो, और फैक्टोरियल 5 को फिर से 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हो। तो ये चेंज चलती रहेगी, फैक्टोरियल है तो चलती रहेगी ये तो मतलब कि वो मल्टीपल में आता रहेगा, ये 24 हमेशा आता रहेगा मल्टीपल में। अब कोई भी चीज अगर मल्टीपल में आ जाती है और उसको जब हम डिवाइड करते हैं तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। अब 24 इंटू एक्स वाई जेड यहाँ कुछ भी हो, कोई मतलब ही नहीं है। ये जब 24 4 से डिवाइड हो रहा है तो एक्स वाई जेड कुछ भी हो, ये नंबर पूरा पूरा कट ही जाएगा, फिर रिमाइंडर 0 ही आएगा हमेशा। ठीक है, तो फिर रिमाइंडर क्या आएगा हमेशा 0 आएगा। तो इसीलिए फैक्टोरियल 11 जो है वो हमें क्या देगा, रिमाइंडर 0 देगा अगर वो 4 से डिवाइड करेंगे तो। जब 11 फैक्टोरियल 0 देगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 और पावर क्या आ जाएगी 4। तो आंसर क्या आ जाएगा 6।